Hello friends, I Sunita Sharma, Assistant Professor in Vyani Girls B.Ed College, welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver my lecture on Principle of Education Philosophy by Rabindranath. रविंद्रनाथ के शैक्षिक दर्शन पर जिन सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है या उनके शैक्षिक दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो इस प्रकार से हैं। उनका पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता। रविंद्रनाथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए चाहते थे कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का कोई जब बर्डन नहीं डाला जाए, बालक को एकदम फ्रीडम दे दी जाए ताकि बालक आराम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। रविंद्रनाथ का शैक्षिक दर्शन का दूसरा सिद्धांत है सामाजिक आदर्शों की शिक्षा अर्थात सोशल वैल्यूज। हम बालक को सोशल वैल्यूज भी देंगे उसकी शिक्षा के साथ साथ, ताकि बालक का संस्कारी बने और उसका चरित्र हमेशा आदर्शों से युक्त होना चाहिए। थर्ड स्टेप है प्रकृति की गोद में शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो महान प्रकृति प्रेमी थे। वे चाहते थे कि बालक को प्रकृति की गोद में ही शिक्षा दी जाए और बालक प्रकृति से बहुत कुछ सीखता चला जाए और वह एक प्रकृति प्रेमी बन सके। नेक्स्ट है उसका मातृभाषा माध्यम। रविंद्रनाथ चाहते थे कि बालक की शिक्षा दीक्षा का जो माध्यम है वो हमारी मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में वो ज़्यादा अच्छा सीख सकता है बजाय किसी दूसरी लैंग्वेज के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा। बालक को स्टार्टिंग से ही रविंद्रनाथ चाहते थे कि उसको अपने देश के बारे में बताया जाए और उसको राष्ट्रीय शिक्षा दी जाए, उसको अपने राष्ट्र का भक्त बनाया जा सके जिससे कि। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की शिक्षा अर्थात कल्चर, अर्थात भारतीय संस्कृति की शिक्षा के अंतर्गत कि हमें बालक को उसको जो हमारा देश है उसका कल्चर हम बताएं, जिससे कि वो आगे इस चीज़ से भली भांति रूबरू हो जाए कि ये जिस देश में हम रहते हैं उसकी संस्कृति इतनी विशाल है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात विश्व की शिक्षा, अर्थात विश्व में जो सभी देश है उनके भी हम बालक को रूबरू कराएं कि विश्व में इतने देश हैं और हम यहाँ इस देश के नागरिक हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष शिक्षा। रविंद्रनाथ चाहते थे कि बालक का जो शिक्षा है वो प्रत्यक्ष होनी चाहिए, वो स्वयं देखकर सीख सके और प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है रचनात्मक शिक्षा। रविंद्रनाथ अपने शैक्षिक दर्शन में रचनात्मकता को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे बालक को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं कि बालक को कुछ हम काम करते हुए उसको सिखाएं, अर्थात करके सीखने के सिद्धांत के प्रबल प्रतिपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट में हमारा है कलात्मक शिक्षा अर्थात आर्ट एजुकेशन। वे बालक को कलात्मकता से सिखाना चाहते थे कि बालक को कभी भविष्य में किस प्रकार की बेरोजगारी अर्थात अपने रोजगार से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमें उसको प्रारंभ से ही आर्ट एजुकेशन देनी होगी। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के सिद्धांत बताए गए हैं। Thank you for further details. Please log on www.gurukpo.com.